नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स 2.2 एक्सरसाइज। जहाँ तक पढ़े हैं उसके आगे। तो देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन सेकंड तक हम लगा चुके थे। तो क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दी गई है, बहुपद ज्ञात कीजिए। तो योगफल दिया हुआ है यानी अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 0, और कह रहा है गुणनफल जो है वो है √5। तो आपको बताना है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बताना है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा डेट मीन 0 हो जाएगा। तो 0x और प्लस अल्फा बीटा मतलब √5 बराबर 0। 0 से गुणा करेंगे वही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 ये हो गया। 0 से गुणा करने पर 0 हो गया है। अब ये 0 है तो छोड़ देते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0, ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद। इसके बाद से देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का। ये दिया हुआ है कि मूलों का योगफल और गुणनफल 1 और 1 है। मूलों का योगफल और गुणनफल क्या है? 1 और 1 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो योगफल दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी दिया हुआ है 1। तो कह रहा है द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे चूंकि द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इनटू में एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1x हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा ये भी 1 है तो 1 से गुणा हुआ तो वही आ जाएगा। कुल मिला के एक्स स्क्वायर 1 1 में 1 मतलब x हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। एक बार इसको नोट करिए। अब देखिए आगे दिया हुआ है पांचवा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सारे ही क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कह रहा है मूलों का योगफल है -1/4 और मूलों का गुणनफल 1/4। तो बताना है हमें द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? -1/4 इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 1/4 है बराबर 0। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा एक्स हो जाएगा। तो x/4 और प्लस 1/4 बराबर 0। एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। जहां नहीं होता है डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो 4x स्क्वायर और 4 का 4 में भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का x में करेंगे तो वही उतर जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 बार जा रहा है तो वही ऊपर वाला उतार लेंगे, बराबर में 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 का 4 में तो 0 हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, और यही आंसर है। इसको एक बार नोट डाउन करिए। पहले तो मिटाते हैं अब इसको। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन दिया है वो आप लोग लगा लीजिएगा, और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और क्यू एक्स जी एक्स दिया हुआ है, ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2। इतना देके क्वेश्चन वाले बोलना है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल कितना होगा, और भाग के द्वारा करना है इसको। तो ऐसे हमें करना है, जी एक्स से भाग लगाना है, और किस में? पी एक्स में। सारे सवालों में यही करेंगे। बार बार ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे और भाग लगा देंगे। जितना यहाँ आएगा उसको भागफल कहते हैं, जो नीचे बचेगा उसको शेषफल कहते हैं। यही पूछा है कि भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से लगाते हैं। जी एक्स का मान कितना दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2,
और ये पी एक्स का मान दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x-3, ये हो गया। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स क्यूब है, इससे काटेंगे तो कितनी बार, एक बार बच जाएगा, यानी अभी भी एक्स की कमी है, तो एक्स का गुना कर देंगे, तो एक्स में एक्स का तो एक्स क्यूब, एक्स में 2 का तो 2x आ रहा है माइनस में, तो जहां एक्स वाला फंक्शन होगा उसी के नीचे लिखेंगे, तो यहाँ पे है तो इसके नीचे लिखेंगे -2x, अंडरलाइन करेंगे, घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये वाला कट गया, ये वाला उतार लेंगे, -3x², ये दोनों प्लस है तो जुड़ जाएगा, प्लस का 7x और माइनस का 3, तो देखो यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, आगे -3 है तो -3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का गुणा होगा तो -3x² और इसमें होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 हो रहा है, 3 दूनी 6, तो यहां से ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, इसको काट देंगे तो ये आ गया 7x और इन दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएगा माइनस का 9, तो हम कहेंगे इसलिए जो भागफल है वो भागफल आ गया x-3 और जो शेषफल है ये हो गया 7x-9, और यही सवाल का आंसर है। आराम से इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए जब तक मैं आंसर टैली करूं। ठीक आया होगा, मिटाते हैं, अब अगला लगाते हैं इसी तरह से हम लोग। देखिए अगला भी वही दिया हुआ है, कहीं से डिफरेंस नहीं है, इसमें पी एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, तो क्या करना है, जी एक्स से भाग देना है, और किसमें भाग देना है, पी एक्स में, और जितना नीचे आएगा उसको शेषफल बोलना है, और जितना बगल में आएगा उधर उसको भागफल या क्वाड्रेंट बोलते हैं। चलिए दिखाते हैं इसको। सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पी एक्स की वैल्यू x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, और जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है x² प्लस 1 माइनस x, इतना दिया हुआ है और हमें भागफल और शेषफल बताना है। तो देखिए जी एक्स से भाग देना है, कुल मिला के इससे भाग देना है, और आप सीख चुके हैं कि इसको और वही क्रम में लिखना, पहले 2 घात वाला फिर 1 घात वाला फिर अचरफल, तो ऐसे लिखेंगे x² माइनस x प्लस 1, ऐसे लिख के भाग देना है, और फिर यहाँ पे x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें आप भाग देंगे। देखिए यहाँ x² है, यहाँ x⁴, जो यहाँ हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसे ऊपर लिखिए, पहले जिससे भाग देना उसको नीचे, और काटिए तो कितनी बार में, x² बार में, तो यही लिख देंगे x², तो x² का x² में होगा तो x⁴, x² का x में होगा तो माइनस x³ होगा, x² और x तो माइनस x³, कहीं भी नहीं है x³ का फंक्शन, तो यहां लिखेंगे माइनस x³, और 1 में होगा तो x², तो प्लस का x², यहां अंडरलाइन करेंगे, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कट जाएगा, ये वाला देखिए क्या होगा, पहले x³ उतार लेंगे, पहले x³, पहले 3 घात वाला फिर 2 घात वाला, देखिए दोनों माइनस माइनस समान चिन्ह होगा तो जोड़ देंगे और वही चिन्ह लगा देंगे, तो जोड़ दीजिए और वही लगाइए, तो मतलब माइनस, और 3 और 1, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 और 1 4x², और आगे वाला दोनों प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ x³ है, कितने की कमी है, तो हम लोग कहेंगे 1 की कमी है, x लगा दिया जाए, x में x² का गुणा तो x³ हो गया, x का x में हुआ तो माइनस x², और x का 1 में हुआ तो प्लस का x, अंडरलाइन करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया, ये वाला प्लस और माइनस है तो घटा देंगे, तो माइनस 3x², बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, यहाँ पे देखिए 4 जो है बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ भी घटाएंगे, तो 3x होगा, इन दोनों में बड़ा 4 है तो 4 के आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे प्लस का 5। अब देखिए यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, लेकिन आगे कितना है, -3, तो यहाँ -3 से गुणा कर देंगे, तो -3 से गुणा करेंगे तो -3x², इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 कमे 3, तो ये 3x और 3 कमे 3, देखिए प्लस माइनस है तो क्या बन गया, -3, अब घटा देंगे, चिन्ह बदलना है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये कट गया, और ये 5 और 3 दोनों प्लस है, जोड़ देंगे, तो हम कहेंगे इसलिए जो शेषफल होगा ये वाला 8, और जो भागफल होगा, भागफल इसको कहते हैं क्वाड्रेंट, x² प्लस x माइनस 3, और यही सवाल का आंसर है। तो एक बार समझिए, शॉर्ट स्क्रीन लीजिए।
अब इसको इरेज करते हैं। बुक तो पूरी तरह से फट गया। चलिए थर्ड नंबर लगाते हैं। पी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग पहले दो घात वाला फिर अचर पद लिखेंगे जब भाग देंगे, तो मतलब लिखना कैसे है, तो ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इससे भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे वही चीज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड, ऐसे भाग दे देंगे एक्स पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स पावर 4 है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की कमी है। यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, यदि हम माइनस लगा दें तो माइनस माइनस कट जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 हो जाएगा, ये बन गया। अब इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस से माइनस हो जाएगा और 2x स्क्वायर, 2 का एक्स स्क्वायर में होगा तो 2x स्क्वायर, और कहीं भी एक्स स्क्वायर का फंक्शन नहीं था तो इसको बाहर हमने लिखा, साइड में लिखते हैं कहीं भी। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कट गया। ये वाला पहले दो घात वाला उतारेंगे तो 2x स्क्वायर, प्लस का है तो प्लस, कोई चिन्ह आगे लिखना हो प्लस है तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। ये वाला लिख लो माइनस 5x और प्लस 6। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस है, तो पहले तो माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस कट जाए प्लस आ जाए, और फिर ये 2 है तो 2 लिख देंगे, तो 2 से गुणा इसमें, तो ये हो गया 2x स्क्वायर, और ये वाला हुआ तो 2 दूनी 4, तो देखो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस और प्लस से क्या बना माइनस। अब अंडरलाइन करेंगे, घटाएंगे, माइनस और ये प्लस, ये कट गया, ये वाला उतार लेंगे, माइनस 5x और 6 और 4 10, ये बन गया। अब देखिए भाग नहीं जा रहा है, यहाँ दो घात वाला है और यहाँ एक घात वाला है, भाग नहीं जाएगा, तो हम लिखेंगे इसलिए भागफल जो है, भागफल इसको कहना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल नीचे वाले फंक्शन को, तो शेषफल कितना हो जाएगा माइनस 5x प्लस 10, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। यही पूछा था सवाल, एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जब तक मैं आंसर मिला। आया हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे का गुणनफल है कि नहीं। तो देखिए भाग ऐसे ही देना है बिल्कुल, और भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाता है तो हम बोल देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल है, और यदि 0 नहीं आता है तो लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल नहीं है। क्या करना है, जैसे भाग दिया गया वैसे ही भाग देना है, यहाँ कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन शेषफल कितना आना चाहिए 0। यदि 0 हो जाएगा तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल है, और यदि 0 नहीं होगा तो पहला बहुपद दूसरे का गुणनफल नहीं है। यही करना है, चलिए मिटाते हैं और उसको लगा के दिखाते हैं। तो देखिए दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे लिख दिया है टी स्क्वायर माइनस 3 और 2t पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12, ऐसे लिखा हुआ है। और पहले से भाग देना है दूसरे में, साफ अक्षरों में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करके जांच कीजिए कि पहला दूसरे का गुणनफल है कि नहीं। तो चलिए जांच करते हैं हम लोग, पहले से भाग करते हैं, इससे भाग दूसरे वाले में, तो 2t पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ऐसा लिख लिया हमने। अब भाग देना है, देखिए t स्क्वायर है, यहाँ t पावर 4 है, तो पहले t स्क्वायर लिख देंगे तो t पावर 4 हो जाएगा, 2 भी आ गया है तो 2 लिखिए। तो देखिए 2 का गुणा होगा एक में, तो 2 एकम में 2 और t स्क्वायर t पावर 4 और 2 3 6, तो देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस 6 आ जाएगा, और t स्क्वायर, तो t स्क्वायर का फंक्शन ये नहीं है ये है, तो यहाँ इसके नीचे लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर, अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कहा जाए क्यों कर रहे हैं अंडरलाइन, यहाँ माइनस प्लस चिन्ह क्यों बदल रहा है, तो आप बताएंगे कि ऊपर वाले में से नीचे को घटा रहे हैं और घटाने पर चिन्ह क्या होता है बदल जाता है। तो ये वाला कट गया, ये वाला 3 घात वाला उतार लेंगे,
और फिर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, घट जाएगा तो 4t² हो गया, 6 में से 2 घटा दिए 4 हो गया। अब बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे है -9t और -12 ऐसे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ t² है, यहाँ t है, ये t क्यू है, दैट मीन्स एक t की कमी है। यदि इसमें गुणा करते हैं t का तो हो जाएगा t क्यू। आगे 3 भी लिखा है तो 3 का भी गुणा करिए, ये प्लस में है तो प्लस का गुणा करिए, देखिए 3 कम है 3 और t² और t तो क्या बन जाएगा t क्यू और 3 लिखे 9 तो माइनस का 9t, तो यहाँ लिखेंगे t के नीचे ही लिखना है तो -9t। तो देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया और ये कट गया। अब इसको उतार लेते हैं 4t² और ये वाला -12, तो देखिए यहाँ t² है, यहाँ भी t², आगे 4 है वो भी प्लस का तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 4। अब ये हो जाएगा तो 4 में गुणा तो कितना हो गया 4t² और 4 3 जा 12 यानी 4 3 12 और घटा देंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया तो देखिए शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल जो है वो कितना हो गया 0। तो जब भी शेषफल 0 होगा तो लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। पहले मात्राओं पे ध्यान ना दें आप लोग, गलत हो गया पूरा, गुणनखंड है ये हो गया। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है, और यही हमें सिद्ध करना था। मान लीजिए कि यहाँ पे 0 नहीं आता तब क्या लिखते हैं, तो 0 नहीं आएगा तो यहाँ लिख देंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है, ये हो जाएगा। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं मिटाऊं।